नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओकापी व्लॉग्स में। दोस्तों, कुछ दोस्त बोल रहे थे कि आप टिड्डियों को भगाने के जो देसी तरीके हैं उनके बारे में बताइए, जिनका प्रयोग करके हम टिड्डी दल को खेतों से बाहर भगा सकें, क्योंकि अभी टिड्डी दल से पेड़ पौधों को, फसलों को और किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके खेत में टिड्डी आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि यदि आपके खेत में टिड्डी आ जाए तो उनको भगाने के देसी तरीके क्या है। और दोस्तों, आजकल भारत में टिड्डियों का बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है और यह कई किलोमीटर तक विशाल इसका झुंड होता है। यह विशाल टिड्डी दल यदि किसी खेत में बैठ जाए तो उस खेत की सारी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आमतौर पर एक बड़ा टिड्डी दल 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यह बताऊंगा कि यदि आपके खेत में टिड्डी दल आ जाए तो आपको करना क्या है। यदि आपके खेत में ऊपर टिड्डी आ जाए, मतलब कि आपके ऊपर टिड्डी दिखने लग जाए या कि टिड्डी आ रही है, सिर्फ उड़ती हुई आ रही है जमीन की तरफ, मतलब कि आसमान में ही हो, तो दोस्तों टिड्डी को भगाने के बहुत सारे देसी तरीके हैं जो कि मैं आज आपको इसी वीडियो में पूरी तरह बता दूंगा। दोस्तों, यदि ये टिड्डी खेत में बैठ जाती है तो इनको खेत से बाहर कुछ तरीके अपनाकर ही निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि जहाँ से इनको वापस उठाएंगे या उड़ाएंगे तो यह वहाँ से उड़कर थोड़ा सा आगे जाकर फिर बैठ जाएगी और इस तरह वह इधर उधर उड़कर वापस वहीं बैठ जाती है, जिससे कि इनको पूरी तरह से खेत से बाहर निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। आमतौर पर होता क्या है दोस्तों कि यदि टिड्डी दल आ जाता है तो आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर अपने खेत में शोर शराबा करके उन टिड्डियों को आगे भगा देते हैं। और दोस्तों, एक और बात की जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है या अंधेरा हो जाता है तो यह अपने आप जमीन पर गिर जाती है या जमीन पर बैठ जाती है। मतलब कि लगभग 5 बजे के आसपास यह टिड्डियां खेतों में बैठना शुरू कर देती है। और यदि रात को ठंड पड़ती है तो वह कमजोर हो जाती है, वे अपने पंखों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिससे कि वह खुद उठ नहीं पाती है और पूरी रात वहीं बैठी रहती है। सबसे पहला तरीका, मतलब कि जब तक आपके खेत में टिड्डी दल नहीं बैठा है तो आप क्या कर सकते हैं। यदि ऊपर से टिड्डी दल उड़ता हुआ आ रहा है और जमीन पर नहीं बैठा है तो आप शोर शराबा शुरू कर दीजिए। इसके भी 2-3 तरीके होते हैं कि जब तक टिड्डी जमीन पर ना बैठे, 2, 4, 5, 10 टिड्डी बैठ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पूरा टिड्डी दल होता है वह यदि एक साथ बैठ जाए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि उनको बैठने नहीं देना है, पहले ही शोर शराबा मचा देना है, जैसे कि थाली पीटना शुरू कर दे। और यदि आपके घर में कोई ट्रैक्टर है तो उसका साइलेंसर हटाकर उसकी जोर जोर से ही रेस देकर खेत में एक जगह खड़ा कर दे। और यदि आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो आप खेत में किसी बीच में कोई जगह पर खड़ा कर दे और पूरी रेस देकर छोड़ दे। दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों, आपको धुआं करना होगा। यदि आप काला धुआं कर सकते हो तो बहुत ही बेस्ट है, और यदि सफेद धुआं है तो भी चलेगा। काला धुआं कैसा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। टायर का जो धुआं होता है या पुराना कपड़ा होता है या कोई प्लास्टिक होती है तो उसको जलाते हैं तो उनसे काला धुआं निकलता है। मतलब कि प्लास्टिक से या पुराने कपड़ों से जलाते हैं तो उनसे ज़्यादा काला धुआं निकलता है। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों को यदि आप करते हैं तो वो टिड्डी दल जो कि आपके खेत की तरफ आ रही है तो वह वहाँ पर नहीं बैठेगी और वह सीधे आगे चली जाएगी। आप ट्रैक्टर को यदि फसल नुकसान नहीं हो रही है तो खेत में इधर उधर चलाकर भी टिड्डियों को भगा सकते हैं। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप टिड्डियों को या टिड्डी दल को अपने खेत से ही भगा सकते हैं। और दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए दैनिक जीवन में काम आने वाली वीडियो बनाता रहता हूं, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।